हमारे चैनल पर स्वागत है तेजस भारत में। बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि आप समस्या सुनकर यहाँ पहुँच गए, समस्याओं के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुका होगा। आप हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद अध्यक्ष भी हैं, सॉरी जिला पार्षद भी हैं आप पति। आप इन बच्चों की समस्याओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो आए हैं, बच्चों की समस्याएं सुने, प्रॉपर जाने क्या है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग लाइक जो होगा वो एकदम करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है तेजस भारत में। बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि आप समस्या सुनकर यहाँ पहुँच गए, समस्याओं के बारे में आप लोगों को जानकारी हो चुका होगा। आप हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद अध्यक्ष भी हैं, सॉरी जिला पार्षद भी हैं आप पति। आप इन बच्चों की समस्याओं के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो आए हैं, बच्चों की समस्याएं सुने, प्रॉपर जाने क्या है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग लाइक जो होगा वो एकदम करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। एकदम स्टैंड है आप बच्चों के साथ? हाँ, एकदम है। अभी फिलहाल सारे बच्चे सीओ साहब के पास गए थे और बता रहे थे कि जो ये रनिंग ट्रैक है वो बर्बाद नहीं किया जाएगा, बीच में बनाया जाएगा। तो लेकिन बीच में जब बनेगा तो रनिंग ट्रैक जाहिर सी बात है कि बर्बाद हो जाएगी। तो आप लोग मतलब कैसा, मतलब क्या? इसके बाद से हम अभी यहाँ से जाएंगे सीओ साहब के पास। एक्चुअल में क्या है, देखिए, सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं उसका ऑलरेडी पहले से स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक ना। उसके लिए सीओ साहब से बात करेंगे कि इसके ऊपर कहीं बात करना पड़ेगा, वो भी बात किया जाएगा। और वो क्या अभी दे रहे हैं, ऑफ़र क्या दे रहे हैं बच्चों के लिए कि बीच में बनाने से ट्रैक अगर नुकसान नहीं होता है तो भी देखा जाएगा बच्चों से। फिर उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिया जाएगा कि अगर बनता है और आप लोग के दौड़ने में तकलीफ़ नहीं होती है तब तो ठीक है, अगर तकलीफ़ होगी तो फिर आगे सरकार से बात किया जाएगा, जो भी जिस लेवल से बात करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो सीओ साहब से इसके बाद हम मिलेंगे तुरंत यहाँ से जा करके। हमको पहले से बहुत जानकारी इसके बारे में नहीं थी, बीच में हमारे पिताजी का देहांत हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए थे, उसके बाद से बात नहीं हुआ। एक बार ग्रुप में बच्चों ने डाला था कि कुछ समस्या हो रहा, कोई घेर रहा है, तो अभी हम लौटे हैं। उसके बाद से अभी सीओ साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, अभी जाएंगे सीओ साहब के पास यहाँ से और अभी बच्चों का सुनते हैं कि क्या चाहते हैं बच्चे, ठीक है। और इस ग्राउंड में हमारे लायक अगर कोई काम होगा तो ज़रूर हम कराएंगे उसको, जी, ठीक है ना। अगर इसके बाद अभी इनको दौड़ने के लिए कुछ चाहिए और कुछ सामग्री चाहिए तो वो भी उपलब्ध कराएंगे हम। अच्छा, कैसा रहता है कि आखिर मान लीजिए पचरुखी ब्लॉक का एकमात्र जगह है बच्चों के दौड़ने के लिए, लगभग मतलब कि यहाँ सारे मतलब प्रखंड में जितने गांव वहाँ से बच्चे आ जाते। कैसा रहता है कि यहाँ 1000 मीटर का एक ग्राउंड बन जाता आपके क्षेत्र में, ऐसे कैसा होता तो एक मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता क्षेत्र। ये तो है, परंतु देखिए, ग्राउंड बनाने के लिए ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़मीन किस किस्म का है, ज़मीन का पर्पज क्या है, वो आप कहीं भी नहीं ना ग्राउंड बना दीजिएगा। एक ज़रूरत है कि नहीं अपने मतलब आपके क्षेत्र में? ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत है। ब्लॉक में भी ज़मीन है, उसमें भी बन सकता है, समझ रहे हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, माननीय सांसद से भी बात किया था, ग्राउंड बनाने के लिए ब्लॉक का जो ज़मीन है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। और इस ज़मीन के बारे में भी हम सीओ साहब से बात करते हैं कि अगर सरकार का क्या प्रस्ताव है इसमें बनाने के लिए, अगर वो टल सकता है तो टाला जाए, नहीं टल सकता है तो डिस्टर्ब न किया जाए। इसके बारे में भी सीओ साहब से विस्तृत जानकारी लेंगे हम। और जब तक हम सरकार के लेवल से बात नहीं करते, झूठा आश्वासन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमको ये प्रधानमंत्री है नहीं कि इसको उठा के हटा देंगे, लेकिन सीओ साहब के स्तर से बात करना ज़रूरी है। अगर सरकार ने इस पर निश्चय कर लिया कि बनाना है तो हम लोग उसको रोकने का प्रयास करेंगे, और दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, ठीक ना। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि हमारे पंचायत के बहुत से लोकल जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो जिला पार्षद थे वो भी, उनके पति थे, वो भी आए थे और बताए कि क्या क्या है मतलब की समस्या और कैसे इनको दूर किया जा सकता है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ले जाकर सीधा वहीं पर डायरेक्ट वहीं पर देखिए कहाँ पर भवन बनने वाला और कहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं और कैसे सीओ साहब कह रहे हैं कि भवन बनने के बाद भी रनिंग ट्रैक को बचाया जा सकता है। आप खुद ही देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ पर भवन बन जाता है तो कैसे रनिंग ट्रैक बचेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे हम लोग ग्राउंड पे, आइए। देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए जो मिट्टी जो निकला हुआ है, यहाँ पर भवन बनेगा। भवन बनेगा, सरकार का कोई भी काम का होगा, लेकिन जो बच्चे दौड़ते हैं साइड साइड से, वो किनारे किनारे से, आप कैमरा में थोड़ा दिखाइए घुमा कर उनको, वो चारों बगल से नीचे। अब बताइए आप ही बताइए कि कैसे बच्चों का रनिंग ट्रैक बचाया जा सकता है, कैसे यहाँ पर सीओ साहब झूठ बोल रहे हैं कि बचाया जा सकता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, ये सब मिट्टी निकल गया, यहाँ पर भवन बनेगा और इसके साइड में जो है गोल गोल बच्चे दौड़ते हैं। तो क्यों नहीं सरकार हमारे बच्चों को 1000 मीटर का रनिंग ट्रैक बना कर देती है? आखिर बच्चे यहाँ कई सालों से दौड़ते हैं, ये रनिंग ट्रैक उनको बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि आज है, ये कम से कम 10 साल 20 साल 30 साल पहले का रनिंग ट्रैक है बच्चों का, जहाँ से बच्चे यहाँ से तैयारी करते हैं अपनी सैन्य शक्ति के लिए। आइए आपको और आगे लेकर चलते हैं कि देखिए कितनी बड़ी जमीन है, लेकिन बच्चों के लिए 1000 मीटर का दौड़ने के लिए जगह सरकार के पास नहीं है। सरकार तो एक रोजगार नहीं दे पा रही है हमारे बच्चों को, और जो बच्चे अपने दम खम पर तैयारी करके निकलते हैं और यहाँ से निकल, उनको भी छीनने का काम कर रही है ये सरकार। आइए आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर जेसीबी से इस मिट्टी को निकाल दिया गया है और इसमें काम लगा दिया गया है।
चारों बगल से दिखाइए घुमा के हमारे दर्शकों को, उधर भी दिखाइए सब। देखिए कैसे यहाँ पर इस मिट्टी को निकाला जा रहा है, यहाँ पे काम लगाने का एकदम पूरा सरकार तैयारी में लग चुकी है।